हेलो एवरीवन। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक दैट इज सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशंस जो है उसकी एक मेथड इटरेशन मेथड वो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो जो इटरेशन मेथड है वो देखो ये वही सब है, शुरू शुरू वहीं से करेंगे। जो इक्वेशन दी रहेगी अपन को उसको अपन ऐसा लिखेंगे एफ एक्स के रूप में, फिर वो पॉइंट्स ढूंढेंगे जिस पे वो नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट चेंज हो रहे हों साइन। एक बार वो दोनों पॉइंट्स आ गए फिर हम एवरेज लेंगे उनका, जो न्यूटन में करते थे। न्यूटन में ये एवरेज लिया और एक्स मतलब एक्स ज़ीरो आ गया था। फिर जो फार्मूला में एक्स वन निकालते थे, एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, फिर पुरानी वैल्यूज़ रख रख के, जैसे एक्स वन निकाल रहे तो एक्स ज़ीरो रख दिया, एक्स टू निकाल रहे तो एक्स वन जो निकाला था वो रख दिया। ठीक उसी प्रकार हम इसमें करेंगे। बस अंतर इतना है कि वहाँ पे हमें फार्मूला याद रखना था, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है। जो इक्वेशन रहेगी उसको अपन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जो मतलब जो x रहेगा हम x को एक साइड ले जाएंगे और फाई ऑफ x एज अ फंक्शन ऑफ x को ही फंक्शन ऑफ x के रूप में प्रेजेंट करेंगे। अभी क्वेश्चन देखो वो करते हैं। एक ये कंडीशन रहती है कि जो हमने जब ऐसे एक्सप्रेस किया x इक्वल्स टू फाई एक्स, तो ये जो फाई एक्स का जो डेरिवेटिव होगा उसका मॉड हमेशा 1 से लेस होगा। किस वैल्यू पे? वो जो a और b आए हैं ना उनके बीच में, ये जो अपन ने a और b निकाले हैं इनके बीच में जितने भी इसके रूट्स होने वाले हैं, जो भी वैल्यूज़ होने वाली हैं, उन पर इस फाई एक्स के डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगी। ये कंडीशन है। अभी एक क्वेश्चन देखो, ये तो मैंने एक बार पढ़ दिया है, ये ठीक है आप देख लेना। अपन न्यूमेरिकल के बाद इन पॉइंट्स को फिर से देखेंगे, अच्छे बेहतर से समझ में आएगा। तो अभी अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बोल रहे हैं फाइंड रियल रूट ऑफ इक्वेशन 3x इक्वल्स टू cos x प्लस 1 बाय इटरेटिव मेथड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ऐसा क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, तो वही अपनी शुरुआत वैसे ही रहेगी। एफ एक्स इक्वल्स टू, इसको पहले अच्छा वो कर लो, वहाँ ले जाओ क्योंकि पहले ज़ीरो के रूप में बना लो। तो क्या होगा 3x माइनस कॉज एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर अब लिख लो एफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस कॉज एक्स प्लस 1। नहीं, ये वहाँ पे गया तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना एफ एक्स हो गया। अब हम वो पॉइंट्स देखेंगे। आप ये देखो, जैसे ही कॉज एक्स आया ट्रिग्नो आई, तो ये ट्रांसडेंशियल इक्वेशंस है। कैलकुलेटर को हमेशा रेडियन मोड पे रखना है अपन को। तो अब एफ ऑफ ज़ीरो रखो, तो ये ज़ीरो कॉस ज़ीरो कितना होता 1, तो माइनस वन माइनस टू, ये नेगेटिव आया। ठीक है, एफ ऑफ 1 रखेंगे हम, तो ये 3 माइनस कॉज 1 कितना होता पता नहीं, देखते हैं कैलकुलेटर में। आओ देखो, ये देखो, ये लिया हमने, ये रेडियन मोड प्रेस 2, ये हो गया रेडियन में। अब लिखो 3 माइनस कॉज 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.4596, 1.4597 ले लो, है ना। सो हो गया 1.4597, ये हमने ऐसा लिख दिया। तो अपना नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू अपन को मिल चुकी, मतलब ए और बी अपन को मिल गया। इससे हमने निकाला वो जब भी, क्योंकि हम जब x1 निकालेंगे तो ये वैल्यू पुट करेंगे, तो कितना हो गया 1 प्लस 0/2 दैट इज़ 1.5। ऐसे ही न्यूटन में करते थे, आप रिवाइज करते चलो सब। ये हो गया, ठीक है। अब उसने कहा था कि एक्सप्रेस x इन द फॉर्म ऑफ फाई एक्स, तो हमने ये जो दिया गया है, ये देखो 3x माइनस कॉज एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 3x को यहीं रहने दो। 3x इक्वल्स टू कॉज एक्स प्लस 1, 3x इक्वल्स टू कॉज एक्स प्लस 1, एक्स इक्वल्स टू 1/3 कॉज एक्स प्लस 1, ये x हो गया। ठीक है, ये x हो गया। अपन को ऐसा करना था ना, x इक्वल्स टू फाई एक्स। तो फाई एक्स क्या है? फाई एक्स ये है कॉज एक्स प्लस 1/3। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने इटरेटिव मेथड से करना है अपन को, तो पक्की सी बात है कि कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही। लेकिन फिर भी अब 7 नंबर का है तो ऐसा आप दिखा देना कि फाई एक्स ये है, तो हमने इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आया 1/3 कॉस का माइनस साइन, लेकिन मॉड है तो हमें उससे मतलब नहीं है। मस्ट बी लेस देन 1। अब x की जगह आप रख दो क्या, ये जो आया 1, ये 0.5, ठीक है 0.5, ये जो आई थी इन दोनों की एवरेज वैल्यू, इस x की जगह रख दो आप, तो कितना होगा देखो आप,
साइन 0.5 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 3 0.15 0.15 0.15 लेस देन 1, देयरफॉर इटरेटिव मेथड इज एप्लीकेबल। ऐसा आप लिख देना वहाँ पे, ठीक रहेगा। तो अभी तक क्या किया, वही fx को ऐसे लिखा, फिर हमने 0 और 1 दो पॉइंट्स निकाले जिसमें पता चला कि साइन चेंजेस हो रहा है नेगेटिव पॉजिटिव। हमने उन दोनों की एवरेज वैल्यू ली, x को फाई एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और कंडीशन जो होती है उसको हमने सेटिस्फाई करा के दिखा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो था, अब हम जो है x1 x2 x4 x5 ये निकालेंगे। तो एक जनरल लिख लो अपन कि xn इक्वल्स टू, क्योंकि देखो अभी x आया था, क्या आया था 1/3 cos x प्लस 1 cos x प्लस 1, ये हो गया, ये अपन ने इसको लिखा था। तो अब हमें x1 चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, x0 एक पुराने वाला, तो x1 हो जाएगा 1/3। यहाँ पे हम x0 रखेंगे cos x0 क्या निकल के आया था 1 + 0/2 का वो 0.5 आया था प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटर से करना वही, तो ये आ जाएगा अपना 0.6259, ये आ गया x1। ठीक उसी प्रकार x2 निकालेंगे तो 1/3 cos, अब हम ये जो x था यहाँ पे क्या रख देंगे, x1 रख देंगे, x2 निकाल रहे तो x1 रखेंगे, कितना 0.6259 प्लस 1, तो यहाँ से हमारा x2 आ जाएगा जो कि आएगा 0.6035। ठीक है, x1 आ गया, x2 आ गया, अब हम x3 निकालेंगे तो 1/3 cos, अब x की जगह क्या रखें, x3 निकाल रहे तो x की जगह क्या रखेंगे, x2 आ गया अपना 0.6035 प्लस 1, तो x3 निकल के आया 0.6078, ये x3 हो गया। x4 निकालेंगे तो 1/3, अब x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे x3, तो cos x3 हम निकाल चुके 0.6078 प्लस 1, ठीक है ये हुआ। तो x4 निकल के आया 0.6070। तो देखो आप x3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू x4 which is approx to 0.607, therefore root of given equation इक्वल्स टू 0.607, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब करेक्ट अप टू कितना, कहाँ तक, 3 डेसिमल प्लेसेस, जो कि हमारा हो चुका है। तो अब देखो, अब शायद आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। क्या करवा रही है यहाँ पे, वही fx लिया, ए बी वो दो पॉइंट्स निकाले, जब हम x1 निकालेंगे तो हमें x0 की ज़रूरत पड़ेगी, और x0 कैसे निकालेंगे, ये जो दो पॉइंट्स हैं इनका हम एवरेज लेंगे तो वो x0 होगा। जो x दिया गया है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, x को अकेला सिंगल छोड़ के, यहाँ पे एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये कंडीशन वहाँ दिखा देना उनको कि देखो एप्लीकेबल है। कैसे दिखाओगे, तो जो फाई एक्स बनेगा, देखो यहाँ पे देखो, ये जो बना था x इक्वल्स टू, ये ऐसा दिया है 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1, यहाँ से हमने x को अलग किया तो ये ऐसा निकल के आया। तो x इक्वल्स टू 5x से कंपेयर करना, तो ये क्या है, ये पूरा है 5x। ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे और दिखा देना कि ये लेस देन 1 है। x की जगह क्या रखोगे, जो हम x0 निकाले हैं, तो पता चलेगा कि हाँ 1 से कम है, तो बोल देना इटरेटिव मेथड इज एप्लीकेबल। फिर बस x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 निकाल देना आराम से। कैसे, x1 निकालोगे तो x की जगह x0 रख देना, x2 निकालोगे तो x की जगह x1 रख देना, x3 निकालोगे तो x की जगह x2 रख देना। और जैसे ही बोले हैं कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस या अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो चेक कर लेना, जहाँ पे तीनों डेसिमल प्लेसेस सेम हो जाए वहीं पे आप रोक देना। अब एक बात जो मैं आपको इसमें जो मैंने देखा है कि जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए इटरेटिव मेथड का एक क्वेश्चन आया, इसको थोड़ी ध्यान देना आप, कि x³ प्लस x² माइनस 100 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप वही लगाओगे, fx निकालोगे, फिर दो पॉइंट्स निकालोगे, x0 करोगे और x को 5x के रूप में प्रेजेंट करोगे। लेकिन अब आप सोचो, हम इसको ऐसा कर सकते हैं, कैसा, कि x³ माइनस प्लस x² इक्वल्स टू 100। ठीक है, x² कॉमन लिया तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 100,
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100 अपॉन एक्स प्लस 1। एक्स निकल के आया 100 एक्स प्लस 1 का रूट, ये आ गया, आ गया। लेकिन अपन इसको ऐसा भी तो कर सकते, एक्स क्यूब यहीं रहने दिया, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स निकल के आया 100 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, ये भी तो एक एक्स है। या फिर ऐसा करो कि एक्स स्क्वायर 100 माइनस एक्स क्यूब, एक्स निकल के आया 100 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/2, ये भी तो एक्स है। तो अब इन तीन में से कौन सा सही है? जो हम x1, x2, x3 निकालते हैं, x1 तो फिर x0 यहाँ पे रखेंगे कि ये इसको लेके चलेंगे कि इसको लेके चलेंगे। तो इसमें जो अपन करते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हमने जब x0 निकाला a प्लस बी बाई 2 से, तो x0 इन सब में हम रख के देखेंगे, x0 यहाँ पे रखेंगे, x0 यहाँ पे रखेंगे, x0 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। और आप देखना कि किस x की वैल्यू 0 के सबसे नज़दीक है ना। इसको मान लीजिए यहाँ पे रखा है x0, वैल्यू आई 1, यहाँ पे रखा है x0, मान लीजिए वैल्यू आई 2, यहाँ पे रखा मान लीजिए वैल्यू आई 4। तो 0 के सबसे नज़दीक ये है, तो आप इसको लेके चलना। तो x इक्वल्स टू 100 अपॉन एक्स प्लस 1, ये बनाना आप। तो अपना x1 निकल के आएगा 100 अपॉन x0 प्लस 1, x2 निकल के आएगा 100 अपॉन x1 प्लस 1, x5 निकल के आएगा 100 अपॉन x4 प्लस 1। और फिर देख लेना कि कौन से डेसिमल प्लेसेस मैच हो रहा है, और फिर बस आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।